हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी क्लास रोज़ सुबह 7 बजे होती है, जिसमें हम जीके जीएस के वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आते हैं, जिसमें 15 से 20 मिनट की वीडियो होती है। 15 से 20 मिनट की वीडियो होती है, जिसमें हम 100 से 150 प्रश्न करवाते हैं। ये सीरीज हमारी तब तक चलेगी जब तक हम 1000 प्रश्न नहीं करवा देंगे, तब तक ये क्लास हमारी आती रहेगी। तो अभी वन लाइनर में हिस्ट्री चल रही है, इतिहास चल रहा है। अभी वन लाइनर में इतिहास चल रहा है। आप सभी जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल से और सुबह 7 बजे वाली क्लास की प्रैक्टिस करिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। चलिए सभी लोग जुड़ जाइए कि 15 से 20 मिनट की वीडियो होती है, 15 से 20 मिनट की, जिसमें हम वन लाइनर करवाते हैं। बहुत शानदार सीरीज है, बहुत शानदार। चलिए करिए। आपको सिर्फ सुनना है, आपको सिर्फ सुनना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेहरौली लौह स्तंभ, मेहरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? सर दिल्ली में स्थित है। आगे बताइए कि हर्षवर्धन किस राजवंश का अंतिम शासक था? ये पुष्पमित्र पुष्पभूति वंश का। और सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। आगे बताइए कि प्रवर सेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, वह किस राजवंश का था? वाकटक राजवंश का। चलिए, अकबर के शासन काल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? मीर बख्शी था। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है कंठोपनिषद में। चलिए, ऋग्वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था, जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था पुरोहित। कौन? पुरोहित होता था। पुरोहित कौन होता था? पुरोहित। चलिए बताइए। सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार कब आक्रमण किया था? 711 ईस्वी में। कब आक्रमण किया था? 711 ईस्वी में। चलिए, हुमायूं नामा किसकी कृति है? गुलबदन बेगम की है। गुलबदन बेगम की। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी? ये फारसी थी। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा फारसी थी। अच्छा, आगे बताइए कि पंच सिद्धांत का बृहत संहिता और बृहत जातक किसकी रचनाएं हैं? ये 12 मिहिर की हैं। किसकी हैं? 12 मिहिर की। क्षिप्रा नदी के किनारे बसा कौन सा नगर चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिमी राजधानी थी? उज्जैन। कौन थी? उज्जैन। चलिए, सातवाहन वंश में संरक्षिका के रूप में किन 2 महिलाओं ने शासन किया? नागनिका और गौतमी बनी। नागनिका और गौतमी ने। बौद्ध ग्रंथों में मिनेंडर को किस नाग से अभिहित किया? मिलिंद से। किसे किया? मिलिंद से। चलिए, बताइए आगे कि कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? गंधार शैली को। किसे? गंधार शैली को। और देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की? विशाख दत्त ने की थी। और अर्धनारीश्वर की कल्पना हिंदू धर्म के किस मत में है? ये शैव मत में है। और पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी को कथित रूप से आमंत्रित करने व सहायता देने के लिए किस शासक का देशद्रोही की संज्ञा दी जाती थी?
कन्नौज के जयचंद को। 1206 ईस्वी में 1290 ईस्वी तक सल्तनत पर किस वंश का शासन था? तथाकथित गुलाम वंश का। अच्छा, आगे बताइए कि अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में हुआ था। यह कहाँ संपन्न था? ये कालानौर में संपन्न था। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने किसे मुगल सम्राट घोषित किया? शहरयार को किया था। बताइए, प्राचीन हिंदुओं के दो प्राचीनतम महाकाव्य कौन है? रामायण और महाभारत। आगे बताइए, भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? ये फाहन था। और बौद्ध ग्रंथों पर भाष्य प्रस्तुत करने के लिए चौथी बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुई? कनिष्क के शासनकाल में। 1175 से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किए? शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने। किसने? मोहम्मद गोरी ने। पूरा नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। प्रसिद्ध इतिहासकार लेखक अल-बरूनी का वास्तविक नाम क्या था? अबू रेहान मोहम्मद। क्या नाम था? अबू रेहान मोहम्मद। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। आगे बताइए, अनंत वर्मन द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? बाजीराव प्रथम को। बाजीराव प्रथम को। जैन मतावलंबियों ने किस आम बोलचाल की भाषा को अपनाया? प्राकृत। और सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बौद्ध मूर्ति बने होने के संकेत मिलते हैं? कनिष्क शासक। और महाजनपद में से किस महाजनपद की राजधानी का नाम गिरिब्रज था? मगध की राजधानी। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया? गूढ़ पुरुष कहा गया। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था? उज्जैन का। चलिए आगे बताइए। इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है? ये शरीयत कहा जाता है। और पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी की सहायता करने के कारण किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है? कन्नौज का जयचंद। और कोणार्क उड़ीसा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक के संरक्षण में हुआ? नरसिंह प्रथम। चलिए, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में। मुगल काल में जासूस और गुप्त सूचनाओं के संवाहक को क्या कहा जाता था? हरकारा कहा जाता था। शिवाजी को स्वतंत्र की भाव की प्रेरणा किसने प्रदान की? माता जीजाबाई और गुरु रामदास ने। चलिए आगे बताइए। बहुत शानदार। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी। बेहतरीन। और अभी हिस्ट्री चल रही है। 15 से 20 मिनट की वीडियो मैं 10,000 से ज़्यादा प्रश्न कराऊंगा सुबह 7 बजे। आप हमारे साथ जुड़िए तो चलिए बहुत बढ़िया। बताइए, सिर्फ सुनिए आप कि वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? बज्ज की राजधानी थी। और स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता, विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में प्रदान किया गया? ये मनु स्मृति में है। और पाटलिपुत्र में घनानंद से मगध का सिंहासन छीनने से पहले चंद्रगुप्त किस प्रदेश को जीत चुका था? सिंध और पंजाब को। कंड वंश की स्थापना वसुदेव ने की थी। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा था।
अगला प्रश्न है कि रुद्रामन के शासनकाल में कौन सा स्थल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? उज्जैनी था। और आगे बताइए कि दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक के। और स्वतंत्र राजपूत राज्य मेवाड़ का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन है? राणा कुंभा। कौन है? राणा कुंभा। और कालानौर में राजाभिषेक के समय अकबर की आयु क्या थी? 14 वर्ष थी। और मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1664 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ? ये रायगढ़ में हुआ, रायगढ़ का दुर्ग में। आगे बताइए कि किस पेशवा के समय मराठा संघ की समस्त शक्ति पेशवा के हाथों में आ गई? बाजीराव प्रथम। किसके? बाजीराव प्रथम के। और भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए आने वाला ब्रिटिश सम्राट जेम्स का पहला प्रतिनिधि कौन था? ये विलियम हॉकिंस था। कौन था? विलियम हॉकिंस। चलिए बताइए कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के रूप में इस्तमरारी बंदोबस्त का सूत्रपात किस गवर्नर जनरल ने दिया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और 1931 में महात्मा गांधी ने किस वायसराय के साथ बातचीत कर समझौता किया था? लॉर्ड इरविन के साथ। और मैगस्थनीज की इंडिका से किस शासक उसके दरबार शासन प्रबंध तथा उस समय की सामाजिक अवस्थाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? चंद्रगुप्त के। और पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? ये मोरक्को का था। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल माना जाता है विशाल स्नानागार। आगे बताइए कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? ये भद्राबाहु ने की थी। किसने? भद्राबाहु ने। और किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रसल और कुलहीन कहा गया? ये मुद्रा राक्षस में। अशोक ने अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किस विद्वान ने सफलता प्राप्त की? अशोक के अभिलेख जेम्स प्रिंसपेंस ने पढ़े थे। और 1175 से 1200 ईस्वी तक किस विदेशी ने भारत पर आक्रमण किए? मोहम्मद गोरी ने। तारीख फिरोज शाही की रचना किसने की? ज़ियाउद्दीन बरनी ने। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की? फतेहपुर सीकरी में। और आगे बताइए कि भारतीय भाषा शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? अष्टाध्यायी। भाषा शास्त्र का सबसे प्राचीन कौन सा है शास्त्र? अष्टाध्यायी। चलिए बताइए कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक मालविका अग्निमित्र के रचनाकार कौन है? कालिदास। और आगे बताइए कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल में की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण है? गुप्त काल की मंदिर कला का भागवत मत की उत्कृष्ट और प्राचीनतम संख्या है। भगवत गीता में व्याख्या है। भगवत गीता में। दिल्ली की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के। और दिल्ली का अंतिम हिंदू नवाब कौन था? हेमू। आगे बताइए ब्रिटिश सम्राट जेम्स ने अपने प्रतिनिधि के रूप में विलियम हॉकिंस को किस प्रयोजन से भारत भेजा? भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए भेजा। और प्रसेनजित किस महाजनपद का विख्यात शासक था? कौशल महाजनपद का। और प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित था? थानेश्वर के पुष्पभूति राजवंश से। तैमूर लंग ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया? तुगलक वंशी नसरुद्दीन महमूद शाह। बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी कि आर्यों की भाषा संस्कृत थी।
एवं आर्यों के समय समाज में कौन कौन से वर्ण थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। और किस प्राचीन भारतीय शासक को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? समुद्रगुप्त को। सोलंकी वंश के किस शासक के शासन काल में महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर का आक्रमण करवाया? भीम प्रथम के। तो आज की हमारी क्लास इतने ही रखते हैं। आज हम अपनी क्लास इतनी ही रखते हैं, ठीक है। तो आप सभी को मैं फिर बता दूं, आप सभी सुबह 7 बजे हमारे साथ जुड़िए। इसी तरह 15 से 20 मिनट के मध्य का वीडियो होता है जिसमें मैं वन लाइनर जी के कराता हूं, आप जुड़ जाइए। और जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े, जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी, क्योंकि मैं क्लास से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट वहीं देता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास हमारा, ये जो सीरीज चला रहे हैं वन लाइनर, ये अच्छी लग रही होगी। मिलते हैं कल फिर से इसके आगे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।